हाईकोर्ट के फैसले के बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिजाब पर हंगामा हुआ है। अलीगढ़ के राजकीय आईटीआई में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर आने की खबर पता चलते ही विरोध शुरू हो गया। कुछ छात्र भगवा डालकर कैंपस में पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में हिजाब पर बवाल हुआ है। हिजाब पहनकर आई छात्रा का विरोध किया गया है। आईटीआई में हिजाब पहनकर आई थी छात्रा, जिसके बाद विरोध में कई छात्रों ने भगवा पहना। भगवा डालकर कैंपस पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। जानकारी मिलते ही कुछ टीचर वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे छात्रों को शांत करवाया। तो अब यह हिजाब पर हंगामा कर्नाटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के कैंपसेस में भी पहुंच गया है। कोर्ट के फैसले के बावजूद कई लोग इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। कोर्ट और संविधान दोनों को ही अब निष्क्रिय बताकर, किसी और के अधीन बताकर अब अपने ही मन की करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये अलीगढ़ में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है आईटीआई में, जहां एक छात्रा पहुंची हिजाब पहनकर, उसका विरोध हुआ। यहाँ पे कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान लोग बुर्का पहन के आ रहे हैं, कोई टोपी लगा के आ रहा है, लेकिन मैंने कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ उनको, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। मैंने प्रिंसिपल सर से भी कहा पहले। आज मैं भगवा पहन के आया तो मुझसे टीचर कह रहे हैं कि इसे उतार लो। मैंने कहा ये नहीं उतरेगा सर, पहले आप बुर्का उतरवाइए जब ये उतरेगा। तो मुझसे ये कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं, उनका तो उतर जाएगा। मैंने कहा तब ये उनका उतर जाएगा, तभी हमारा उतरेगा, नहीं हटेगा ये। अमित सिंह जुड़ रहे हैं। तो ये फिर से हिजाब बनाम भगवा हो गया, हिजाब बनाम सैफरन शॉल हो गया। ये कुछ छात्र हैं, ये कौन छात्र हैं और वहां के टीचर्स ने क्या कहा है? क्या इस आईटीआई का कोई नियम है, कोई इनकी नियमावली है जहां पर हिजाब या बुर्का अलाउड है या नॉट अलाउड है? देखिए, आज ही कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है और उसके बाद जब हिजाब मामला ये चल रहा था तभी उस दौरान अलीगढ़ का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ में आईटीआई स्कूल में जो बच्चियां या जो लड़कियां, जो स्टूडेंट्स वहां पर गई थी पढ़ाई करने के लिए, वो हिजाब पहनकर गई थी। उसके बाद वहां पर कई स्टूडेंट्स जो थे वो भगवा गमछा डालकर आईटीआई कॉलेज पहुंच गए, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। हंगामों के बीच फिर शिक्षकों को, वहां के टीचर्स को, प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, उन्हें काफी मशक्कत करने पड़े। उन्हें बताना पड़ा कि नहीं आप हिजाब पहनकर कॉलेज आ सकते हैं, ना ही आप भगवा डालकर आ सकते हैं। यहाँ हर कोई पढ़ाई करने के लिए आ रहा और इसी तरीके से पढ़ाई करे। तो इस तरीके का मामला इससे 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से अलीगढ़ में और एक और मामला आया था जहां कॉलेज में जो बच्चियां हिजाब पहन के आ रही थी, वहां पर सीधे तरीके से टीचर्स ने उन्हें कहा था कि आप ड्रेस कोड में आइए, जो ड्रेस कोड है कॉलेज का उसी ड्रेस कोड में आइए पढ़ाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या इन इंस्टीट्यूट्स का ऑलरेडी एक ड्रेस कोड है जहां पर किसी भी तरह के धार्मिक रिप्रेजेंटेशन को की इजाजत नहीं है? तो अगर ऐसा है तो क्या इस रूल को अब पूरी तरह से सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाएगा? या बिल्कुल। देखिए, 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि अलीगढ़ में एक कॉलेज में किस तरीके से टीचर सामने आया था और कहे थे कि जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड का हर कोई पालन करे, स्कूल में, कॉलेज में उसे पालन करे। और ठीक उसी तरीके से आईटीआई में भी हिजाब पहनकर या भगवा पहनकर आने का नियम नहीं है, वहां पर भी ड्रेस कोड है। तो जाहिर तौर पर टीचर्स की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से और कॉलेज प्रशासन की तरफ से साफ साफ लफ्जों में कहा गया है कि जो ड्रेस कोड है उसी ड्रेस कोड का पालन हर स्टूडेंट करे। तो क्या अब ये स्कूल में क्लासेस चल रहे हैं? क्या मामला शांत हो गया है? देखिए, फिलहाल बताया यही जा रहा है कि जो टीचर्स हैं वो लगातार बच्चियों को, लड़कियों को और जो भगवा गमछा डालकर जो लड़के वहां पहुंचे थे उन्हें समझा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को भी बुलाकर हिदायत दी जाए कि इस तरीके का से कोई हिजाब पहनकर या फिर भगवा गमछा डालकर ये आईटीआई में ना पहुंचे पढ़ाई करने के लिए। वो सब अपने पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तालीम लेने के लिए आ रहे हैं, तो उसी तरीके से आए, एक जो ड्रेस कोड है उसे पहनकर आए, किसी भी तरीके से कोई माहौल खराब करने के लिए नहीं आए। तो अब ये थोड़ी देर में आज ये मालूम चलेगा कि क्या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यानी अभिभावकों को कॉलेज के द्वारा बुलाया जाता है या नहीं। फिलहाल दोनों तरफ से जो हिजाब पहनकर आए हुए जो लड़कियां, उन्हें समझाया गया है। जो बाकी स्टूडेंट्स जो भगवा गमछा डालकर आए थे उन्हें भी समझाकर शांत किया गया है और उन्हें कहा गया है कि वो प्रॉपर ड्रेस कोड में वापस आए। जी, राकेश त्रिपाठी जी अभी हमारे साथ हैं। तो ये हिजाब बनाम भगवा फिर से हो गया। राकेश जी, आप छात्र कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भी कई इंस्टीट्यूट्स में अगर लड़कियां हिजाब पहनकर या बुर्का पहनकर आएंगी तो हम भी भगवा गमछा ओढ़कर आएंगे।
देखिए, हर क्रिया दूसरी प्रक्रिया को जन्म देती है। मैं मानता हूं कि शैक्षिक संस्थान शिक्षा के लिए है, आपको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। और जब स्पष्ट तौर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है और किसी भी शैक्षिक संस्थान में अपने अनुशासन होते हैं, अपने नियम होते हैं, कायदे होते हैं और उनको माना जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जानबूझ करके वहाँ राजनीतिक अखाड़ा बनाने के लिए अपने मत और मजहब से उसको जोड़ करके वहाँ इस तरह का प्रकटीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पद्धति उचित नहीं है और ये सभी मजहब के लोगों को, जो भी उलेमा हो, धर्मगुरु हो, उन सबको मिलकर के अपील करनी चाहिए कि शिक्षा के संस्थान जो है उनको शिक्षण कार्यों के लिए ही छोड़ दो, वहाँ राजनीतिक अखाड़ा हो। तो क्या आगे जाकर उत्तर प्रदेश सरकार की भी कोई नोटिफिकेशन जारी होगी? देखिए, शिक्षण संस्थानों के लिए अपने नियम पहले से बने हुए हैं और वो पहले ही नियमों के अनुरूप काम करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई नियम का उल्लंघन होगा तो जो संबंधित इससे संदर्भित जो भी संस्थाएं हैं वो उस पर एक्शन लेने के लिए सक्षम है। राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण मसला बनता है। अगर कहीं भी कोई कानून को हाथ लेने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार कठोरता से कार्रवाई। तो क्या आपको लग रहा है कि जानबूझकर अब अलीगढ़ में और ये जो घटनाएं घट रही है ये सियासती इस पर कोई रुख है, कोई जानबूझकर इस मामले को यहाँ तूल देना चाहता है? जब आप कह रहे हैं कि एक नियमावली है, एक रूल है, एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को हर किसी को फॉलो करने की जरूरत है। देखिए, कुछ लोग जानबूझ करके कट्टरपंथ को फैलाने का प्रयास करते हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम वाकये हुए हैं, देश भर में ऐसे तमाम वाकये हैं जहाँ कुछ कट्टरपंथी तक को जानबूझ करके मजहब की आड़ में विद्यालयों या विश्वविद्यालयों के वातावरण पर खराब करने की कोशिश करते रहे। ऐसे लोगों से बहुत सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को ख्याल करना चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी तत्व देश की जो नई पीढ़ी है उसको जानबूझ करके कमांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय चर्चा के लिए हो सकते हैं, शैक्षिक परिसरों में शिक्षा पर चर्चा होगी, लेकिन ये हिजाब पर बात करने की बजाय किताब पर बात करने की जरूरत है। हिजाब को छोड़कर के किताब को लोगों को पढ़ना चाहिए। जी, हिजाब नहीं किताब चुने, ये कह रहे हैं आप। राकेश त्रिपाठी जी, धन्यवाद। लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर इस तरह का एक्शन होगा तो हमारा भी एक रिएक्शन होगा, एक काउंटर एक्शन होगा। हम कोई भगवा गमछा ओढ़कर नहीं आना चाहते, लेकिन अगर नियम को कोई और फॉलो नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे।